सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साथियों शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। IFMS 3.0 पर सरेंडर बिल किस प्रकार से बनाएंगे, सरेंडर बिल को लेकर के एक नया अपडेट है साथियों। पहले पे मैनेजर से सरेंडर बिल बनता था, अभी IFMS 3.0 से बनने शुरू हो चुके हैं। काफी समय से ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उसमें टेक्निकल समस्या होने की वजह से बिल प्रोसेस नहीं हो पा रहे थे सरेंडर के। तो अभी सरेंडर बिल संपूर्ण तरीके से प्रोसेस होकर ट्रेजरी फॉरवर्ड होने प्रारंभ हो चुके हैं। तो आप लोग किस प्रकार से ट्रेजरी तक उस बिल को फॉरवर्ड करेंगे, कैसे बनाएंगे, रोल असाइन कैसे करेंगे, 2-3 बार आपको HO रोल में काम करना है, 2-3 बार आपको DDO रोल में काम करना है। अनेक इसकी सरेंडर बिल की थोड़ी सी टेक्निकल आप लोगों को ध्यान रखना रहेगा, इसलिए आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। मैं इस वीडियो में सारी चीजें आपको विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो साथियों लंबा बनेगा। आप इस वीडियो को एक बार थ्रेड से लेकर के एंड तक देख लीजिएगा, ताकि सरेंडर बिल को बनाने के संबंध में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए साथियों वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा मेरा, आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए आप सबसे पहले अपनी SSO ID लॉगिन होते हुए आप लोग जैसे ही IFMS 3.0 पे आते हैं तो आपको साथियों रोल है वो सेलेक्ट करना होता है। आप कौन से डेस्क में जाना चाहेंगे, HO में या DDO में। तो सबसे पहले हम लोगों को साथियों HO रोल में जाना है। सरेंडर बिल बनाते समय IFMS 3.0 पर आपको रोल सिलेक्शन का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि रोल सिलेक्शन आपका ठीक ढंग से नहीं हुआ तो कौन सा कार्य किस में करना है, कौन सा DDO में करना है, कौन सा HO में करना है, बस यही आपको दिमाग में सेट करना है। यदि ये चीजें सेट हो गई तो आपका सरेंडर बिल आराम से बन पाएगा। देखिए साथियों सबसे पहले हम लोगों को HO रोल सेलेक्ट करना है। कौन सा रोल रहेगा साथियों, HO रोल। HO रोल में आप लोग जैसे ही पहुंचते हैं तो यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आप लोग जाइएगा। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में यहाँ आते ही साथियों सबसे पहला काम आप लोगों को करना है वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में प्रोसेस टास्क असाइनमेंट। आप लोगों को वर्क रोल असाइनमेंट करना है। यहाँ असाइनमेंट पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ प्रोसेस लिस्ट में से आपको सरेंडर बिल सेलेक्ट करना है, जो कि सबसे ऊपर ही 1 नंबर पे आपको दिख जाएगा। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साथियों आपको मेकर, चेकर, अप्रूवर तीनों है वो अनअसाइंड दिखेंगे। इसमें साथियों पे मैनेजर पे DDO रोल में जो भी काम होते हैं वो मेकर, चेकर, अप्रूवर पे ना होकर के केवल और केवल अप्रूवर रोल में ही होते हैं। आप लोग केवल यहाँ मेकर, चेकर की बजाय अप्रूवर रोल को ही असाइन कर दीजिएगा। जैसे आप अप्रूवल पे क्लिक करेंगे तो आपके जो DDO और HO हैं उनका नाम, उनकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ रोल दिखेगा। यहाँ आप लोग असाइन कर दीजिए HO को। आपने जैसे ही असाइन किया कंफर्मेशन मांगेगा, ओके कर दीजिएगा। आपने ओके कर दिया, रोल असाइन हो गया। ये HO में अपन काम कर रहे हैं। इसके बाद वापस आप बैक टू स्पेस जाएंगे। कहां से जाते हैं साथियों, यहाँ आपको जो अपने DDO साहब का फोटो दिखेगा इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको बैक टू रोल सिलेक्शन पे जाएगा। वहां जाएंगे तो आप लोग वापस रोल सेलेक्ट करिएगा, चेंज करिएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं और अपन वापस अब बिल बनाने का कार्य करना। अपन रोल असाइन कर चुके हैं, आपको DDO के अंदर जाना है। बिल से संबंधित कार्य DDO रोल में होना है। आप लोग DDO में जाएंगे। जैसे ही DDO रोल में जाते हैं तो हम लोग बिल बनाने का प्रयास करते हैं, तो बिल पे क्लिक करते हैं। बिल में क्लिक करते ही साथियों आप लोगों को यहाँ सरेंडर बिल का ऑप्शन दिखेगा, बिल जनरेशन का ऑप्शन दिखेगा। DDO में बात हो रही है अभी। यहाँ बिल जनरेशन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं और यहाँ फाइनेंशियल ईयर और ग्रुप सेलेक्ट करके जैसे ही आप सर्च करते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। ये शुरुआत में पहली स्टेप पे है। लेकिन साथियों ये तो था प्रोसेस। जैसा अपन लोग सैलरी बिल बनाते हैं उस तरीके से यदि करने का प्रयास करेंगे तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को वापस क्या करना है साथियों, यहाँ सेक्शन के अंदर बिल के नीचे सेक्शन दिखेगा। इस सेक्शन में आपको रिक्वेस्ट लीव सरेंडर पहला ही ऑप्शन दिख जाएगा। सैलरी सेक्शन के ऊपर की तरफ यहाँ आपको सैलरी सेक्शन दिखता था पहले, अब यहाँ रिक्वेस्ट लीव सरेंडर कहाँ पर, सेक्शन में। रोल कौन सा, DDO। ध्यान रखिएगा यहाँ आप लोग DDO रोल के अंदर सेक्शन में रिक्वेस्ट लीव सरेंडर, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही साथियों आप लोगों को क्या करना है, ऐसा ऑप्शन दिखेगा सरेंडर लीव्स के लिए। यहाँ पे नो लीव सरेंडर यट, एड सरेंडर लीव। यहाँ आप लोगों को न्यू रिक्वेस्ट बनाने का दिख जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही साथियों आपके जितने भी कर्मचारी है DDO के अधीन उन सभी कर्मचारियों की लिस्ट दिखेगी। इसमें आप लोग जितने भी कर्मचारी कम ज्यादा करना चाहें, यहाँ आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। आप लोगों को जैसा हम लोग ऑफलाइन पहले कर्मचारी अपने को एप्लीकेशन देता है लीव सरेंडर के लिए, एक फॉर्म भर के देता है, उसके आधार पर DDO है वो कार्यालय आदेश यानी लीव सेक्शन
सेक्शन का आदेश निकालते हैं, वैसा का वैसा आदेश अब अपने को ऑनलाइन भी निकालना है। ऑफलाइन तो बनाना ही है क्योंकि वो अपलोड करना पड़ेगा, तो उसमें अपन लोग अलग अलग ग्रुप के व्यक्तियों का भी एक ही सरेंडर ऑर्डर जो अपन सेक्शन ऑर्डर निकालते हैं उसमें कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप लोग इस IFMS 3.0 पर भी अलग अलग ग्रुप, यानी आपके अलग अलग हेड वाइज अलग अलग ग्रुप्स बने होंगे, उसमें अलग अलग एम्प्लॉइज होंगे। उन अलग अलग एम्प्लॉइज के लिए अलग अलग सेक्शन ऑर्डर बनाने का, रिक्वेस्ट बनाने का जरूरत नहीं है। आप लोग एक ही आदेश के अंदर ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास हमारे वीडियो में 10 लोगों का है वो सरेंडर लीव के लिए फॉर्म आया है। हम लोगों ने 10 लोगों का एक कार्यालय आदेश बना दिया है। तो मैं अलग अलग पहले 1 नंबर जिस भी कर्मचारी का मैं करना चाह रहा हूं उसका एड लीव पे क्लिक करता हूं। एड लीव पे क्लिक किया, क्लिक पे करते ही साथियों यहाँ पे उन कर्मचारी की डिटेल्स आएगी और यहाँ फाइनेंशियल ईयर मुझे सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर वर्तमान में 24-25 चल रहा है, तो मैंने 24-25 सेलेक्ट किया। और यहाँ पे साथियों आप लोगों को अप्लाई डेट का पूछेगा। अप्लाई डेट का मतलब ये हुआ कि उस कर्मचारी द्वारा सरेंडर लीव लेने के लिए आपके पास आवेदन फॉर्म किस तारीख को जमा करवाया गया, उसके आवेदन की तिथि क्या थी वो आपको यहाँ डालनी है। बैलेंस लीव, उसके खाते में सरेंडर PL कितनी पड़ी है, वो PL की संख्या आप लोगों को यहाँ पे दर्ज करनी है उसकी सर्विस बुक को देखते हुए। और वो कितनी लीव है वो सरेंडर करना चाह रहे हैं, वो आप मैक्सिमम 15 कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में, आपने 15 कर दी। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर लीव सरेंडर सेक्शन ऑर्डर आपको अपलोड करना है जो आप द्वारा ऑफलाइन बनाया गया है, वो PL आदेश आप लोग अपलोड करेंगे। और यहाँ आप लोग देख पाएंगे, यहाँ जो आंख का निशान दिख रहा है यहाँ से आपने जो अपलोड किया उसको देख सकते हैं, गलत हो गया डिलीट करके दोबारा कर सकते हैं। ये करने के बाद आप लोग यहाँ नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ साथियों कॉर्नर में नीचे, यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आप कंफर्म करिए, यस कर दीजिएगा। यस करते साथियों रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड फॉरवर्ड टू HO फॉर अप्रूवल। ये DDO लेवल से रिक्वेस्ट जनरेट हो गई, कहाँ चलेगी साथियों, HO रोल में। HO रोल यानी हेड ऑफ ऑफिस आपके जो हैं उनके पास DDO द्वारा रिक्वेस्ट जनरेट की गई है कि इतने इतने लोगों ने है वो सरेंडर लीव के लिए रिक्वेस्ट की है। तो आप इस तरह से एक एक जितने भी कर्मचारियों की रिक्वेस्ट आपने जो कार्यालय आदेश बनाया था उसमें जितने लोगों का रिक्वेस्ट है, जितने लोगों का आदेश है, उन सभी की एक एक करके आप लोग रिक्वेस्ट जनरेट कर दीजिएगा और सारे सभी लोगों की रिक्वेस्ट है वो HO रोल पर पहुंच जाएगी। यहां से अब वापस अपन बैक टू रोल जाएंगे और HO रोल सेलेक्ट करेंगे साथियों। वापस कहां आ रहे हैं, HO रोल में। अपन ने DDO रोल से रिक्वेस्ट जनरेट कर दी सरेंडर के लिए, अब HO में उसको अप्रूव करना है। अब HO रोल पे क्लिक करते हैं। HO रोल में क्लिक करते ही साथियों सेक्शन में जाएंगे, वापस सेक्शन के अंदर लीव सरेंडर रिक्वेस्ट, यहाँ आप लोगों को लीव सरेंडर रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा और एक दिखेगा ई साइन पेंडिंग लिस्ट। 2 ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले आप 1 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही जिन जिन कर्मचारियों द्वारा PL सरेंडर के लिए DDO लेवल पर अभी अपन ने रिक्वेस्ट जनरेट की, मैं आपको एक व्यक्ति ने जिसने रिक्वेस्ट जनरेट की उसके खाते में 100 PL थी, उसमें से 15 उठा रहे हैं। आपने सेक्शन ऑर्डर सेक्शन नॉट जनरेटेड येट, अभी तक है वो सेक्शन जनरेट नहीं हो पाई है, वेरीफाइड HO लेवल से नहीं हो पाई है। अपन HO लेवल में अप्रूवर रोल में है और यहाँ पे साथियों वेरीफाई का ऑप्शन आपको दिखेगा। उसके पीछे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का एक एक इंडिविजुअली आप लोगों को वेरीफाई करना है। जैसे ही यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को उसका 100 PL थी उसमें से 15 करना चाह रहे हैं और वेरीफाई, यहाँ कर्मचारी का नाम और ID दिखेगा। आपको लगता है कि ये यार गलत रिक्वेस्ट जनरेट हो गई तो आप लोग यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं और सही है तो आप लोग इसको वेरीफाई करेंगे। इस प्रकार से जितनी भी रिक्वेस्ट आई सरेंडर की कहाँ से आई थी, DDO लेवल से। DDO लेवल से जो रिक्वेस्ट आई अपने HO लेवल पर पेंडिंग है उसको वेरीफाई करते हुए जैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई होने के बाद अगली स्टेप्स अपने को करनी है ये साइन वाली, ई साइन पेंडिंग। यानी ई साइन के लिए जो अपन ने अभी आपने जो स्वीकृत की, जो वेरीफाई किए डाटा, जिन जिन की रिक्वेस्ट को आपने वेरीफाई किया है उनकी रिक्वेस्ट को ई साइन करना है, ऑर्डर बनेगा। यहाँ ई साइन पे क्लिक करेंगे। ई साइन पे क्लिक करते साथ ही आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे उसमें देखिए मेरे 438 सेक्शन नंबर ऑटोमेटिकली आया है। टोटली अमाउंट उसके अंदर कितना होना चाहिए, किस डेट को सेक्शन ऑर्डर बनाया, उसमें टोटल इंप्लॉइज कितने हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पे दिखेगी। और यहाँ आपको ये जो एक्शन के नीचे चिन्ह दिख रहा है पेज का, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते साथियों आपके सामने सेक्शन ऑर्डर बन करके तैयार हो जाएगा। जैसा सेक्शन ऑर्डर हम लोग ऑफलाइन कंप्यूटर के माध्यम से बनाते हैं कार्यालय आदेश, वैसा कार्यालय आदेश आपको टाइप होकर के दिख जाएगा। यहाँ पे सारे कर्मचारी दिखेंगे, उनके कितनी टोटल PL थी, अभी कितनी ले रहे हैं, फिर कितनी बच रही है, उनको पेमेंट कितना मिलेगा, DA और बेसिक दोनों मिला करके वो आपको दिखेगा। एक बार इसको प्रिंट करके जो आपने ऑफलाइन कार्यालय आदेश बनाया उससे इसको मैचिंग
कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा क्रॉस चेकिंग के सही बना है या नहीं बना है। यदि सही नहीं बना है तो आप अभी भी इसको रोक सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ साथियों आप लोगों को ई साइन या डिजिटल साइन दो ऑप्शन दिखेंगे। एक ऑप्शन से तो साथियों डोंगल के द्वारा साइन होते हैं और एक ऑप्शन से आपके ओटीपी के थ्रू साइन होंगे। तो आप लोग ई साइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ई साइन पे क्लिक करते हैं तो साथियों डीडीओ के मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा और प्रोसीड कर दीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे योर सेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली ई साइन, ये आपकी सेक्शन निकल चुकी है। सभी कर्मचारियों की सेक्शन ऑर्डर है वो जारी हो चुका है ई साइन के साथ ही। ओटीपी लग के ई साइन हो जाएंगे। आप लोग इसको प्रिंट करके रख लीजिएगा। फिर अपन वापस एचओ रोल से बैक टू स्पेस जाएंगे, पुनः रोल को चेंज करेंगे। पहले हम लोग एचओ पे थे, फिर डीडीओ पे गए, फिर एचओ पे गए, अब वापस हम लोगों को डीडीओ रोल में जाना है। बैक टू स्पेस ये सेक्शन का काम है वो एचओ रोल में हो चुका। अब हम लोगों को बिल बनाना है। बिल प्रोसेस करने के लिए आपको लोगों को डीडीओ रोल में जाना होगा। जैसे हम लोग डीडीओ रोल में जाते हैं वापस बिल के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सरेंडर बिल और बिल जनरेशन का ऑप्शन दिखेगा। अब सरेंडर बिल और बिल जनरेशन पे आप क्लिक करते हैं। बिल जनरेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों को क्या करना है साथियों, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और ग्रुप सेलेक्ट करना है। जिस ग्रुप के कर्मचारियों की रिक्वेस्ट आई उनका आप क्लिक करते हुए सर्च करेंगे तो जिन जिन की रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई, अब इस ग्रुप के 4 लोगों की रिक्वेस्ट, जैसे टोटल 10 लोगों की मैंने रिक्वेस्ट जनरेट की थी, अप्रूव की थी, उन सभी की 4 लोग इस ग्रुप से हैं। तो सरेंडर बिल नॉट प्रोसीड येट, अभी तक सरेंडर बिल है वो प्रोसीड नहीं किया गया है। मैं इन सभी को 4 को सेलेक्ट करूंगा। जैसे सेलेक्ट किया, इनको सेलेक्ट करते हुए यहाँ इनिशिएट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ मैं इनिशिएट पे क्लिक करूंगा। जैसे इनिशिएट पे क्लिक करता हूं या कंफर्मेशन मांगेगा, यस करिएगा। यस करते ही साथियों बिल रेफरेंस हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। पिछले काफी दिनों से ये बिल सबमिटेड सक्सेसफुली आ रहा था लेकिन यहाँ रेफरेंस नंबर नहीं आ पा रहे थे। साइड का टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए ये बिल प्रोसीड नहीं हो पा रहे थे। जैसे हम लोग ओके करते वापस यहीं पहुंच जा रहे थे, ये बिल प्रोसीड नहीं हो पा रहा था। तो आप लोगों ने इस प्रकार से बिल को प्रोसेस कर दिया, ओके कर दिया, ये बिल प्रोसेस हो गया। बिल प्रोसेस होने के बाद अपन लोगों को बिल लिस्ट पे क्लिक करना है। सरेंडर बिल बिल जनरेशन का काम कंप्लीट। अब बिल लिस्ट पे क्लिक करेंगे। बिल लिस्ट पे क्लिक करके फाइनेंशियल ईयर और उस ग्रुप, जिस ग्रुप से आपने बिल को बनाया है, यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो वो जो बिल बना वो बिल जैसा अपना सैलरी का बिल बनता है वैसा का वैसा बिल क्रमांक, यहाँ उसका ग्रुप, उसका बजट हेड, उसकी राशि वगैरह सब कुछ आपको दिखेगा। और बिल नॉट फॉरवर्ड टू येट ट्रेजरी, अभी तक ट्रेजरी को फॉरवर्ड नहीं किया गया, प्रोसेस हो चुका है। यहाँ आपको आंख का निशान दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते साथियों बिल का इनर आपको दिख जाएगा। बिल के इनर में जितने लोग हैं उन सभी की डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। उनका बेसिक डी और टोटल जो अमाउंट है वो अपना कार्यालय द्वारा जो कार्यालय आदेश सेक्शन ऑर्डर निकाला गया उसके अनुरूप हैं। तो आप लोग इसको आगे फॉरवर्ड करिएगा, वरना इसको आप रोक दीजिएगा, मत करिएगा, उसको डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको हटा दीजिएगा। क्रॉस के ऊपर से हटाते हुए इनर आउटर आपने देख लिया, ओके हो तो आगे बढ़िएगा। जैसे आप लोग इनर आउटर ठीक होने पर यहाँ से इसको बिल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ प्रोसेस का ऑप्शन आपको दिखेगा। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ सेलेक्ट नहीं करते हैं और कहते सर हमारा तो प्रोसेस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। आप लोग जब तक सभी स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, बराबर प्रॉपर वे से नहीं चलेंगे, आप वीडियो को स्किप करते हुए आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ आपने सेलेक्ट किया और प्रोसीड पे क्लिक किया। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे आपसे ये रीजन सेलेक्ट करने हैं, ओटीपी जाएगा आपके डीडीओ सर के नंबर पर, ओके करेंगे। ओके करते साथियों आप कंफर्म यस करिए। यस करते ओटीपी डालिए और ओटीपी डालते ही बिल है वो फॉरवर्ड हो चुका ट्रेजरी। ओके करिएगा। ओके करते आप लोग फिर क्या करना है, यहाँ बिल स्टेटस आपको दिखेगा। यहाँ MIS के नीचे, रिपोर्ट के नीचे आप लोगों को ये बिल स्टेटस दिख रहा है। यहाँ बिल स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा सरेंडर के जो जो बिल भेजे गए पेंडिंग एट ट्रेजरी सभी बिल दिख रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप सारे बिल को देख सकते हैं। इन सभी पे डिजिटल साइन हो चुके हैं। पेंडिंग एट ट्रेजरी आप आंख के निशान पे यहाँ से इनर आउटर डाउनलोड करके अपने रजिस्टर में संधारित कर सकते हैं, अपनी फाइल के अंदर संधारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सरेंडर से संबंधित जो बिल की प्रोसेस थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। एक बार देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार पुनः निवेदन कर दूं, सबसे पहले एचओ रोल में जाके रोल असाइन करिए, फिर डीडीओ रोल में जाकर के उसकी रिक्वेस्ट डालिए, फिर एचओ रोल में जाकर के उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करिए। अप्रूव रिक्वेस्ट के बाद आप डीडीओ रोल में जाकर के बिल को प्रोसेस करते हुए ट्रेजरी तक फॉरवर्ड करिए। शॉर्ट एंड स्वीट में यही बात थी। आप सभी लोगों से पुनः गुजारिश है वीडियो को पूरा देखिए। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आए, आपको टेक्निकल प्रॉब्लम, आप हमें कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।